बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी सिंटेक्स बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.7 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यानी हम लोगों ने यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर सीखेंगे। इसकी मदद से हमने यहाँ पर डिवाइड करना है पोलिनोमियल्स को। जब हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पर उनका रिमाइंडर एंड कोशिएंट भी हमने फाइंड करके बताना है कि ड्यूरिंग डिवीजन हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है और हमारे पास कोशिएंट कौन कौन। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है पी ऑफ एक्स, यानी हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। यानी हम लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं कि एक्स माइनस 1 0 की इक्वल है। जब ये 0 की इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास एक्स यहाँ पर माइनस 1 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा। x क्या हो चुका है, प्लस 1 हो चुका है। इट्स मीन ये जो 1 है 1 हमारे पास क्या है, ये हमारा मल्टीपल है। हेयर 1 इज द वन हमारे पास मल्टीपल आ चुका है। अब हमने इस तरीके से यहाँ पर राइट कर लेना है। यहाँ पर देखें, हमने इस तरीके से यहाँ पर लाइंस लगा लेनी है। ये 1 हमारा मल्टीपल, इट्स मीन 1 को हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। ओके, यहाँ पर जितने भी हमारे पोलिनोमियल्स हैं इन तमाम के साथ जो वेरिएबल्स हैं हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनके वेरिएबल्स को उनके साइन के साथ यहाँ पर राइट करना है। सो एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन यहाँ पर क्या है 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इट्स मीन यहाँ पर क्या है, साइन क्या है माइनस 1, इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस 1 एंड यहाँ पर क्या है माइनस 1, हम यहाँ पर माइनस 1 इस तरीके से राइट कर देंगे। ओके, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा हम इसको सेम एज इट इज यहाँ पर राइट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ चुका है 1। वन को हम सेम होता है, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़र 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस माइनस, यहाँ पर देखो ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0। अब 0 1 ज़र 0, 1 प्लस 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना 1 1 ज़र 1, माइनस 1 एंड प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0। ओके, अब हमने क्या कर लिया, इसको सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके अब हमने डिवाइड कर लिया। अब हमने बताना है कि इसमें हमारे पास रिमाइंडर कौन सा है और कोटिएंट कौन सा है। ओके, जो लास्ट हमारे पास नंबर होता है ना वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। लेकिन हमने यहाँ पर ये भी तो बताना है कि हमारे पास कोटिएंट क्या है। सो कोटिएंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे Q ऑफ x इज इक्वल टू। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 1, यानी चले हम 1 है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्लस 0, यहाँ पर क्या है प्लस 1 एंड ये जो लास्ट में था ये हमने क्या दिया रिमाइंडर। इट्स मीन कि अब हमने यहाँ पर कोटिएंट को राइट कर, इट्स मीन यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है एंड यहाँ पर x की पावर हमारे पास 2 है, जिसका मतलब है कि हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ओके, यहाँ पर x की पावर 0 होती है तो उसको हम राइट ही नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x प्लस 1 को ही राइट करेंगे, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो कोटिएंट है, कोटिएंट हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो रिमाइंडर है हमने क्या कहा था कि जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुका है, जिसका मतलब ये हो चुका है कि x माइनस 1
इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स, कि हमारे पास जो x माइनस वन है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तब जाकर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया है। सो x माइनस वन इज द फैक्टर इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे उतने अच्छी तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स ये है एंड एक्स प्लस वन हमारे पास ये है। तो हम लिखेंगे लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कह देंगे कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, प्लस वन है दूसरी तरफ जाकर माइनस वन हो जाएगा। ये जो माइनस वन है ना, ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीपल है। जब ये मल्टीपल है तो उस अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। यहाँ पर देखें अब ये जो हमारे पास आया माइनस वन इज़ अ मल्टीपल, जो मल्टीपल होगा उसको हम इस तरीके से यूँ बाहर राइट करेंगे। बाकी जितनी भी यहाँ पर देखें हमारे पास इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स और जो साइंस हैं उनको राइट करके यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस वन है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस वन है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है माइनस वन है, एंड यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास माइनस वन ही है। अब हमने क्या कर लेना है, फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ उतार लेना है। अब इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई, माइनस वन को जब हम प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस वन आ जाएगा। जब यहाँ से हमारे पास माइनस वन आ जाएगा तो हमने क्या कर लेना है कि हमने यहाँ पर माइनस माइनस साइन सेम है, जिसकी वजह से ये वैल्यू ऐड होकर माइनस टू हो जाएगी। अब माइनस टू को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस टू आ जाएगा। प्लस टू में माइनस वन करेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। वन को माइनस वन के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। यहाँ पर हमारे पास क्या, ये माइनस वन है और ये माइनस टू है, सॉरी माइनस वन को प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन एंड माइनस वन आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। ये जो लास्ट वाला हमारा नंबर होता है हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ चुका है रिमाइंडर। अब हमने यहाँ पर राइट कर लेना है क्यू ऑफ एक्स, हमारे पास कितने यानी कोशेंट हमारे पास कितना आ चुका है। सो यहाँ पर देखिए क्यू ऑफ एक्स का तरीक़ाकार हमें मालूम है। हम यहाँ पर लिख देंगे ये वन है, इट्स मीन वन को हम लिखते ही नहीं है, यहाँ पर एक्स लिख देंगे। यहाँ पर ये माइनस टू ऑफ एक्स और ये आ जाएगा प्लस वन। जैसा कि हमने रिमाइंडर के लिए क्या किया, एक लास्ट वाला नंबर ले लिया। जब लास्ट वाला नंबर ले लिया इट्स मीन कि यहाँ पर एक्स की पावर को हम क्या करेंगे कि एक्स की पावर ज़ीरो है, यहाँ पर वन है और यहाँ पर हम एक्स की पावर को टू राइट कर देंगे। सो ये हमारे पास आ चुका है इसका कोशेंट और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, लास्ट वाला नंबर हमारे पास माइनस टू है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास आ चुका है इसका रिमाइंडर। सो जैसे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो की इक्वल नहीं आया, सो हम ये कहेंगे सो एक्स प्लस वन इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास पी ऑफ एक्स गिवन है बाय एक्स प्लस टू। तो हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम लिखा था, लेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल प्लस टू है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस टू, और ये माइनस टू हमारे पास क्या है, मल्टीपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीपल को राइट करेंगे जो कि हमारे पास है माइनस टू। अब यहाँ पर पोलिनोमियल के साथ जो हमारी वेरिएबल्स कांस्टेंट है उनको राइट करेंगे। यहाँ पर क्या है, वन माइनस सिक्स प्लस 11 माइनस सिक्स। फर्स्ट नंबर को हम सेम एज इट इज़ उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस टू को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। साइन सेम है जिसकी वजह से वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा, माइनस एट
-2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। हमारे पास आंसर आ चुका है 16 में हम 11, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस डिफरेंट साइन होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते, साइन सेम है, दोनों प्लस प्लस है, इसलिए हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। -2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -54। -54 एंड -6 से हमारे पास आंसर आ जाएगा -60। हमने क्या कहा था कि हमारा जो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिमाइंडर होता है। सो चले अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं Q ऑफ X हमारे पास क्या है। सो जैसा कि हम यहाँ पर राइट करेंगे Q ऑफ X, फर्स्ट हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले राइट कर लेते हैं। जैसे कि ये प्लस है, इट्स मीन कि हमने यहाँ पर x लिख लेना है। यहाँ पर ये -8x और ये +27। जैसे कि x की पावर यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ x नहीं होता लास्ट वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 होती है, यहाँ पर 1 होती है, और यहाँ पर x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है -60। जैसे कि एज remainder is not equal to 0, so x plus 2 is not a factor of p of x। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, p of x गिवन है बाय x -2। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x -2 इज इक्वल टू 0। जब हम x के साथ ये -2 इक्वल के इस तरफ -2 है, दूसरी तरफ जाकर ये +2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, +2। इट्स मीन ये जो +2 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल क्या है, +2, इट्स मीन हम +2 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट हमारे पास 1 है, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर हमारे पास -11 है, एंड यहाँ पर हमारे पास है -6। फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे ताकि हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकें। 2 1 2, इट्स मीन हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। दोनों का साइन सेम, इट्स मीन 2 + 6 हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 8 हमारे पास आ जाएगा 16। 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5। 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। लास्ट में हमारे पास 4 आए, इट्स मीन 4 हमारे पास क्या आ चुके हैं, इसका रिमाइंडर। अब हमने यहाँ पर Q ऑफ X को राइट करना है। सो यहाँ पर देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, X। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +8 ऑफ X। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5। लास्ट में 5 है, इट्स मीन यहाँ पर x की पावर 0 1 एंड जहाँ पर आ जाएगी x की पावर को हम 2 राइट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ चुका है 4। जैसा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन x -2 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमारे पास p ऑफ x ये है और बाय x + 2, हमने उसी तरीके से राइट कर लेना है कि लेट x + 2 इज इक्वल टू 0। जब x के साथ था 2 तो प्लस था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, और अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2। इट्स मीन ये जो -2 है ये हमारे पास आ चुका है मल्टीपल। जब ये मल्टीपल आ चुका है तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास मल्टीपल -2 है तो हम यहाँ पर -2 को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पर x² के साथ क्या है, +1 है, यहाँ पर x के साथ क्या है, हमारे पास -1 है, एंड यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास -1 ही है।
अब यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे, तो ये 1 जंप करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेनी है। -2 को जब हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। साइन सेम है, जिसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास -3। अब -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब 7 को हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -14। -14 में -1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर -15। -15 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30। 30 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29। लास्ट में हमारे पास 29 आया, इट्स मीन ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिमाइंडर। अब हमने Q ऑफ X यानी कोशेंट हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 है तो हम बस x लिख देंगे, -3 ऑफ x प्लस 7x, लास्ट में हमारे पास है 15। अब हमने यहाँ पर x को पावर देना है। यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। जैसे कि रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है, लास्ट वाला होता है वो हमारे पास आ चुका है 29। जैसा कि ये हमारे पास आर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 6 पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 6 पार्ट में P ऑफ X ये है जिसको हमने लेकर जाना है x माइनस 1 के साथ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब -1 यहाँ पर इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये +1 हो जाएगा। अब x के साथ x इज इक्वल टू 1, इट्स मीन ये जो 1 है अब ये हमारे पास आ चुका है मल्टीपल। जैसा कि 1 हमारा मल्टीपल है तो इट्स मीन हम इसको यहाँ पर बाहर राइट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ पर भी x क्यूब के साथ क्या है कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर भी 1 है। x स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा -1, यहाँ पर +1 एंड यहाँ पर हमारे पास है -1। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर देखें 1 सर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 1 को हम यहाँ पर दोनों के साथ सेम साइन एड्स में जो ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों का सेम साइन में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। लास्ट में हमारे पास 1 आ चुका है, इट्स मीन कि ये 1 हमारे पास क्या है इसका रिमाइंडर, ये 1 हमारे पास है रिमाइंडर। सो चलें अब हम यहाँ पर आ जाते हैं Q ऑफ X की तरफ। ये हमारे पास क्या है 1 है तो 1 को हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट x लिख देंगे। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1 है इट्स मीन हम सिर्फ x लिख देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास है 2। अब हमने क्या कर लेना है, x को यहाँ पर पावर दे देनी है। यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 आ चुकी है। जैसा कि लास्ट में हमारे पास 1 आ चुका है, इट्स मीन रिमाइंडर हमारे पास 1 है। जैसा कि r इज नॉट इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X। ठीक हो गया, पार्ट नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास P ऑफ X ये बाय x प्लस 3, हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0
जैसे कि यहाँ पर x की पावर x क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर वो हमारे पास हो जाएगा -3। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर -3 आ चुका है। -3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टीपल है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको राइट कर लेंगे बाहर ही। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पावर्स है ना वो क्या है, यहाँ पर x की पावर 5 है, फिर 4 नहीं है, 3 है, 2 है एंड देन 1 नहीं है। तो यहाँ पर इट्स मीन अब हम इसको इस तरीके से राइट करें। x की पावर क्या है, 5 है, 5 के साथ हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है। यहाँ पर 4 मिसिंग है, इट्स मीन जब x की पावर 4 मिसिंग है तब मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लेंगे। अगेन 3 x की पावर 3 के साथ क्या है, 1 है। यहाँ पर x की पावर 2 के साथ क्या है, -2। x की पावर 1 मिसिंग है, इट्स मीन उसकी जगह पर हम 0 राइट कर देंगे एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास -3। फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 0 में से -3 करेंगे तो सेम -3 ही हमारे पास आएगा। -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 9। 9 में 1 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30। दोनों के साइन सेम, इट्स मीन ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 30 में 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -32। -32 को -3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। 0 में हम 96 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम 96 ही आ जाएगा। 96 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -288। -288 में हम -3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से -291। ठीक है, -291 जो कि हमारा लास्ट में था, तो हमने क्या कहा था कि जो लास्ट में हमारे पास होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कोटिएंट की तरफ। सो Q ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि फर्स्ट क्या है, x है, देन -3 ऑफ x प्लस 10 ऑफ x -32 ऑफ x प्लस 96। अब यहाँ पर हमने x को पावर दे, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2, 3 और आ जाएगी 4। अब जैसा कि हमने यहाँ पर ये भी बताना है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, तो जैसे कि लास्ट में हमारे पास आ चुका था 291। सो इसका मतलब है कि -291 हमारे पास रिमाइंडर है। जैसा कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन x + 3 is not a factor of p of x। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 8 में p ऑफ x हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जितने भी हमारे पास x है वो तमाम हमारे पास अपनी पावर यानी 5, 4, 3, 2, 1 अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है, लेट बाय x -3। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो +3 हो जाएगा, और ये +3 हमारा क्या है, मल्टीपल है। जैसा कि ये +3 हमारे पास मल्टीपल आ चुका है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे +3 को यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर हमारे पास -3 है, यहाँ पर हमारे पास +6 है, और यहाँ पर हमारे पास -6 है। अब फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 + 1 हमारे पास यहाँ से 7 आ जाएगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 21। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54।
54 में हम 6 यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 180 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 174। ये 174 जैसे कि हमारा लास्ट नंबर था तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। अब यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर कोटिएंट को राइट कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, x है, देन हमारे पास +2 ऑफ x +7x +18x +60। जैसे कि x की पावर यहाँ पर क्या थी 1, यहाँ 2, 3 और 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ इनकी पावर्स राइट की। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास 174 है। सो बस ये हमने यहाँ पर राइट कर लिया। बस बाकी आप लोग को मालूम है, तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने बाकी पार्ट्स में आप लोग को लिखवाया है कि आर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास p ऑफ x गिवन है बाय x - 2। अब यहाँ पर हम लिख देंगे लेट x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है, जब यहाँ पर x के साथ ये 2 माइनस है, इट्स मीन दूसरी तरफ जाकर वो +2 हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू +2 है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 2 है ये हमारा क्या है, मल्टीपल है। अब हमने यहाँ पर 2 को यहाँ पर राइट कर लेना है। अब पोलिनोमियल्स के साथ जो कांस्टेंट है उनको हम उनके साइंस के साथ यहाँ पर राइट करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, इट्स मीन हम यहाँ पर 2। एक्स क्यूब के साथ क्या है, -2, अब हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। यहाँ पर +100 है, -168 है एंड +95। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। अब हमने क्या कर लें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन 2 आ जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 100 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 104 आ जाएगा। अब 104 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आ जाएगा। 208 में से -168 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 40। 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। दोनों के साइन सेम है, जिसका मतलब है कि 80 में 95 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 175। जैसे कि ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर जो होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, सो चले अब यहाँ पर हम राइट कर लेंगे Q ऑफ x यानी कोटिएंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 2x + 2x 104x + 40। लास्ट वाला हमारा रिमाइंडर होता है जो कि हमारे पास है 175। अब जैसे कि x को हमने पावर देनी है, यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर 175 है, यानी x ये वाला जो हमारा x - 2 इट्स मीन x - 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होता तो फैक्टर होता, नहीं इक्वल आया 0 के इक्वल, इट्स मीन नॉट अ फैक्टर। लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10, जिसमें p ऑफ x हमारे पास गिवन है बाय x - 5। हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x - 5 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 5, ये जो हमारा 5 है ये हमारा क्या है, मल्टीपल है। जब ये हमारा मल्टीपल इट्स मीन 5 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 6, यहाँ पर -72, 300 -564 + 270। फर्स्ट नंबर को हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर 6 हमारे पास आ जाएगा। 6 5 ज़र हमारे पास आ जाएगा 30,
इट्स मीन -72 में +30 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -42। -42 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -210। 300 में से -210 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 90 को अब हम यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 450। ठीक है, -564 में से +450 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -114। -114 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -570। 270 में से -570 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -300। लास्ट में जैसे कि हमारे पास -300 आइट्स में ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, लास्ट वाले को हम रिमाइंडर कहते हैं। सो यहाँ पर देखें Q ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x -42x प्लस 90x -114। जैसे कि अब हमने x को पावर देनी है तो इट्स मीन यहाँ पर x की पावर क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाला हमारा रिमाइंडर होता है जो कि हमारे पास है -300। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x -5 is not a factor of p of x। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 इज 0। -2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास आ चुका है। -2 को अब हमने कहना है कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, -2 इज़ अ 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x हमारे पास ये गिवन है। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। हमने इस तरीके से राइट करना है कि p ऑफ x हमारे पास ये, जैसे कि हमारे पास क्या था, -2 इज़ अ 0 ऑफ पोलिनोमियल। इट्स मीन के -2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका मल्टीपल है। जब -2 हमारे पास मल्टीपल है तो हम -2 को यहाँ पर राइट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर हमारे पास -14 है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को राइट करते हैं, वेरिएबल्स को राइट नहीं करते। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, -k। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर को जैसा कि हम सबसे पहले राइट कर लेते, 1 को राइट कर लेंगे। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 में +1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब -1 एंड -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर +2। -14 में +2 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -12। -12 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 + 24, यानी लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि 24 - k। इट्स मीन ये जो लास्ट वाला है ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमें मालूम है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने यहाँ पर इसकी जो के है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर हमसे कोई कोशेंट का जिक्र किया नहीं गया है तो इसलिए हमने यहाँ पर कोशेंट को राइट नहीं करना, रिमाइंडर्स को राइट नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सो बस हम यहाँ पर 24 - k लिख देंगे। अब जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में था कि सिंस -2 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x, सो रिमाइंडर इज 0। जैसा कि हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है कि -2 इज़ अ 0 ऑफ। 0 ऑफ का मतलब क्या है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तो लास्ट में तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या गिवन है, यानी यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर गिवन है। रिमाइंडर चले हम यहाँ पर लिख देते हैं r = 0। जैसे कि रिमाइंडर तो क्वेश्चन में हमारे पास आ चुका है 24 - k = 0। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। k के साथ माइनस का निशान, इट्स मीन k को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +k हो जाएगा। जब वो +k हो जाएगा तो k की वैल्यू हमारे पास 24 यहाँ से
आ गई है। यानी हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 24। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें हमारे पास सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट को सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास x - 2 बी अ फैक्टर ऑफ, यानी ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है किसका, x³ प्लस mx² माइनस 7x माइनस 10। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जैसे कि हमारे पास गिवन है कि x - 2 इसका फैक्टर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे लेट x - 2 इज इक्वल टू 0। जब ये हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमने क्या कर लेना है, -2 को दूसरी तरफ ले जाना है, तो वो +2 हो जाएगा। ये जो +2 है ये हमारे पास इसका मल्टीपल है, ठीक है। सो P ऑफ x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमारे पास है x³ प्लस mx² माइनस 7x माइनस 10, ठीक हो गए। जैसे कि मल्टीपल हमारे पास आ चुका है, तो इसका मतलब है कि 2 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है m है। x के अलावा जो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन हो गए उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर m है, तो m को तो हमने हर हाल में राइट करनी है, क्योंकि m ही की तो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास है -7 एंड यहाँ पर हमारे पास है -10। फर्स्ट नंबर को सबसे पहले हम उसी तरीके से हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 कर लिया, इट्स मीन m+2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा m+2। अब हमने m+2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। इट्स मीन ये जो 2 है वो m के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 के साथ भी मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m + 4। अब जैसे कि यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं, ओनली -7 है, तो इसका मतलब है कि हम 2m को सेम राइट कर लेंगे। -7 में +4 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -3, यानी 2m - 3 हमारे पास आ चुके। अब हमने 2m - 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4m - 6। अब यहाँ पर देखें 4m को पहले हम उसी तरीके से राइट कर लेंगे। माइनस माइनस साइन आर सेम, सो वैल्यू विल बी एडेड, तो हमारे पास आ जाएगा -16। अब जैसे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो हमारे पास आज, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है सिंथेटिक डिवीजन में। सो हमारे पास यहाँ पर है 4m - 16 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यू m की, इट्स मीन 16 जहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करें, इट्स मीन m के साथ 4 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दोनों तरफ को हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ m आ जाएगा। एंड यहाँ से 4 1s are 4, 4 4s are 16, इट्स मीन के m की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x, 4x³ - 7x² + 6x - 3m। सो चलिए जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेना है। जैसे कि हमारे पास P ऑफ x ये हमारे पास गिवन था, जो इसका फैक्टर वो हमारे पास क्या था, यानी हमारे पास x + 2 था, तो हम लिख देंगे लेट x + 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2, और ये जो -2 है ये हमारे पास इसका मल्टीपल है, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है कि -2 को हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। यहाँ पर क्या है 4 है, -7 + 6 एंड -3m। m को हमने राइट करना है क्योंकि m ही की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। 4 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर को सबसे पहले सेम एज इट इज़ यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -7 एंड -8 से हमारे पास यहाँ पर -15 आ जाएगा। -15 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36 बन जाएगा।
अब हमने क्या कर लेना है, 36 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास -72 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास रिमाइंडर जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हमारा रिमाइंडर, इट्स मीन -3m एंड -72। अब जैसा कि हमारे पास लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है -3m एंड -72। अब हमने क्या कर लेना है कि -3m को यहीं पर छोड़ लेना है, 72 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +72 बन जाएगा। जैसा कि हमने सिर्फ और सिर्फ m को यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करें तो m के साथ ये -3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ m आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 3 1 एंड 3 के टेबल में ये हमारे पास आ जाएगा 24 के साथ। सो इट्स मीन m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -24। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी -1 हमारे पास क्या है, इसका मल्टीपल है, ठीक है, ऑफ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x हमारे पास ये हमारे पास गिवन है, यानी 2x³ - 4mx² + m + x - 1। जैसे कि p ऑफ x हमारे पास गिवन है, -1 हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल है, जब -1 मल्टीपल है तो हम इस तरीके से इसको राइट कर लेंगे। -1 को मैंने यहाँ पर राइट कर लिए, बाकी यहाँ पर 2 था तो मैंने यहाँ पर 2 राइट किया, यहाँ पर -4m था, हमने यहाँ पर -4m को राइट किया, यहाँ पर +1 था +1 एंड यहाँ पर -1 था -1 को राइट किया। फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ उतार देंगे, 2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -4m एंड -2, ठीक है। अब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इनके जो साइंस हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारी वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन माइनस की वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। जब चेंज हो जाएंगे तो इनके साइन अब हो जाएंगे 4m + 2। ओके, यहाँ पर 4m को सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 हमारे पास आ जाए। अब हमने क्या कर लेना है कि -1 के साथ 4m + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -4m - 3। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4m एंड माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 एंड -3 से आ जाएगा -4। जैसा कि हमारे पास जो रिमाइंडर, लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हम कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 है, लेकिन जहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो हमारे पास है -4m एंड -4, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने क्या कर लेना है, -4m इज इक्वल टू, ये जो -4 है दूसरी तरफ जाकर ये +4 हो जाएगा। जब ये +4 हो जाएगा तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पर क्या छोड़ दिए, -4m इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पर क्या कर लें, दोनों साइड्स को -4 के साथ डिवाइड कर लेने ताकि m की वैल्यू हमारे पास आ सके, 1 ज़र एंड 1 ज़र, 1 ज़र एंड 1 ज़र, इट्स मीन के m इज़ इक्वल टू -1, यानी m की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर -1 है। इस तब जाकर हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आएगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।